बस मैं इस रूम में लाइट बंद करके रात को अकेले नहीं बैठ सकती, मेरे को बहुत डर लगता है। उसने सुन लिया तो मुझ पर अटैक होना है ना, इन दी एंड। डर से मैंने बताया नहीं और मैंने अभी बता दिया कि भाई ऐसा-ऐसा मुझे भी लगा था। तो ऊपर छत से किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि वो मेरा वहम होगा, बट कुछ देर बाद मतलब उसी दिन जब उनको भागने की आवाज़ आई, उसी दिन उनको ऐसा लगा कि कोई पैरों में घुंघरू बांध के ऊपर नाच रहा हो। हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय स्टोरी। दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी विद यू। ये जो स्टोरी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये अभी की स्टोरी नहीं है, जब मैं बहुत छोटी थी तब की स्टोरी है। बहुत छोटी इन द सेंस मैं 6th-7th में थी और अभी तो मैं 11th में हूँ। तो जब मैं छोटी थी, जब मैं 6th-7th में थी, तब ऐसे यही बेड था हमारा, ठीक है? बेड देखो यही था, लेकिन रूम ये नहीं था। ऊपर पहले हम लोग रहते थे, अब नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो जब हम ऊपर रहते थे ना, तो बेड तो यही था। अब इस पर ना हम सब सो रहे थे। हम सब मीन्स मैं, मम्मी और पापा। तो हम तीनों जब सो रहे थे, तब मम्मी-पापा का मुँह उस साइड था और मेरा मुँह इस साइड था। मतलब हम ऐसे सोते हैं, अलग-अलग। तो क्या हुआ कि मैं सो रही हूँ मस्त, और रात को मेरी नींद खुल गई। अब टाइम क्या हुआ था मुझे नहीं पता और मुझे याद भी नहीं है इतना। पर मुझे जो चीज़ याद है ना, आई डोंट थिंक कि मैं कभी वो चीज़ भूलूँगी, बिकॉज़ हिल गई थी मैं उस दिन पूरा। क्या हुआ था कि मम्मी-पापा तो सो रहे थे और पापा जो मेरे हैं ना, वो 2 बजे के बाद ही सोते हैं। वो फ़ोन देखते हैं, उनकी आदत है रात को बहुत लेट सोने की। तो मेरे को उस टाइम पे याद है कि पापा सो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट समझो 3-4 बजे होंगे, इतना लेट हो चुका था। अब मैं ऐसे सो रही हूँ, अब मेरी ना एकदम से नींद खुल गई और मेरा फेस ना इस साइड था इधर, और मेरे जस्ट सामने आईना था, ये वाला। कोई बड़ा आईना नहीं था, यही आईना था। अब मैं रात को सो रही हूँ और मुझे आईने में दिख रहा है कुछ। अब देखना, वो बल्ब होता है ना छोटा वाला, छोटी लैंप होता है, मिनी लैंप्स, वो जल रहे थे हमारे रूम में। उसकी रोशनी से पूरा रूम क्लियर दिख रहा था कहाँ क्या हो रहा है। तो इस आईने में मुझे ऐसा दिखा कि मेरे जस्ट इस साइड कोई नाच रहा है, और मतलब परछाई ब्लैक जो इधर से उधर हो रही है और वो परछाई नाच रही है। आई डोंट थिंक वो मेरा भ्रम था, क्योंकि मैं उसको बुला ही नहीं पा रही। वो इतनी खतरनाक चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं तब से अकेले सोती ही नहीं हूँ। मैं तब भी अकेले नहीं सो रही थी, बट इस रूम में इस बेड पर तो मैं कतई नहीं सोती। और जो वो बोलता है ना कि मिरर अपने सामने नहीं होना चाहिए सोते वक़्त, वो सही बोलते हैं भाई। मैंने जब ऐसा इग्नोर करा था उस टाइम पे, या मुझे पता नहीं था, सीख गई मैं। अब मैंने ना मिरर में देखा तो मुझे लग रहा है कोई नाच रहा है। उसके बाद मैं सीधी की सीधी सोई हूँ पूरी रात, और मुझे 2-3 घंटे तो नींद ही नहीं आई है। मैं अपनी हिलने की हालत में तक नहीं रही थी भाई। मैं 1% भी यूँ न्यूँ नहीं हिली, और मेरे को मुड़ना था। अपन जैसे सीधे-सीधे सोते हैं तो थक जाता है ना, सीधे-सीधे सोते हैं, और होता है कि अब मुड़ जाते हैं। तो मैं मुड़ ही नहीं पा रही थी, मैं हल्की सी भी नहीं हिल पाई। मुझे ऐसा लगा कि मैं हिलूँगी ना तो उसको पता चल जाएगा जो है कि ये तो झाँक रही है, तो इस पर अटैक करता है। तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी दैट आई एम स्लीपिंग। मैं और मेरे बचपन के थॉट्स। तो मैं एकदम सीधी-सीधी सोई, और सुबह तक मैं ऑलमोस्ट जागी हूँ। जब अलार्म बजा तब मैंने 1 सेकंड में बंद कर दिया। मतलब मुझे जस्ट नींद आई और अलार्म बज गया, ऐसा सीन था। फिर मम्मी उठी, उन्होंने मुझे उठाया, तो मैंने मम्मी को ऐसे सुबह बताया। मेरे को तो सुबह बताने में इतना डर लग रहा है, 6 बजे इतना अंधेरा। अब मैं अंधेरे में कुछ बोलूँ और कोई एकदम से आ जाए तो? मेरा दिमाग ही ऐसा है थोड़ा, मेरे को हर चीज़ में डर लगने लग गया है। क्योंकि मैं वीडियोज़ भी ऐसे देखती हूँ, पर मैं जो वीडियोज़ है ना, हॉरर वीडियोज़, वो अब ऐसे देखती हूँ। मैं बचपन में बहुत डरती थी भूतों से, मैं देखती नहीं थी कुछ भूतों का, बट फिर भी मुझे ये चीज़ दिखी। तो भ्रम तो नहीं था वो, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो उधर है ना, मैंने उस टाइम पर मम्मी को मैंने ये चीज़ सुबह बताई कि मैंने रात को ऐसा-ऐसा देखा, और मैं उस टाइम पे बहुत डरी भी थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि पंखा जो होता है, क्या पता उसकी परछाई हो, रात को छोटा लैंप जल रहा था तो उससे रिफ्लेक्ट होकर तेरे को कुछ दिखा हो। बट मुझे ऐसा 1% भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि पंखा ही बंद था तो चलेगा कैसे कुछ? पंखे की परछाई भी थी तो कुछ हिलेगा कैसे, चलेगा कैसे, नाचेगा कैसे? मैंने ये चीज़ बोली। तो सुबह तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी बोल दिया कि नहीं, पर्दा हिल रहा होगा, हम बाहर से हवा आ रही होगी, खिड़की खुल गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, कुछ नहीं है ऐसा, तू जा। क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे स्कूल था। फिर मैं स्कूल चली गई, मैंने मेरे सारे दोस्तों को बताया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अब जब मैं उनको बताती हूँ तो वो बोलते हैं कि पागल है क्या? और एक तो डरने लग जाती है।
नेम लारा। बहुत डरती है ऐसी चीज़ों से भाई, डर तो लगता है देखो। और बहुत ख़तरनाक चीज़ थी ये। उसके बाद से मैं भूतों से इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ, मतलब नो लिमिट्स। बट ऐसे नहीं कि मैं अब भी डरती हूँ, अब मुझे इतना डर नहीं लगता है। बट कभी मैं अकेली बैठी रहती हूँ ना, तो मुझे वही चीज़ें वापस से याद आने लग जाती है कि मैंने कुछ हिलता हुआ देखा था रात को, मैंने कुछ नाचता हुआ देखा था रात को। और इसी रूम में, अगर मैं अपने दूसरे वाले रूम में बैठी हुई होंगी ना, तब मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगेगा, भले मैं अकेली भी बैठी हुई हूँ। बट इस रूम में मैं अकेले बैठूँगी ना, तो इस मिरर को देख कर मुझे वही सारी चीज़ें वापस से रिकॉल होती है, क्योंकि मैं उसको भुला ही नहीं पा रही। बोलते हैं ना, बचपन का ट्रॉमा वही चढ़ा गया है मुझे तो। बट ऐसा इसी रूम में मुझे डर लगता है। बट मैं इस रूम में इसलिए बैठ पाती हूँ क्योंकि इस रूम में मंदिर है। तो मैं जस्ट बिकॉज़ मंदिर ही इधर बैठ पाती हूँ, वरना मैं एक सेकंड इधर सर्वाइव ना कर पाऊँ। और बाकी रात को तो मेरे को अकेले सोने का है ही नहीं कुछ, मेरे को बहुत डर लगता है रात को तो। बट ऐज़ मैं अकेली बैठी हुई हूँ और उधर भी सब बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, लाइट चल रही है, तो मैं आराम से बैठी हूँ। रात के 2 बजे तक मुझे इधर बैठा लो, हॉरर वीडियोज़ दिखा लो, भले मैं देख लूँगी। बात बताती हूँ कि पहले हम सब लोग ना साथ में इधर ही रहते थे, मतलब मेरी नानी का घर जो है वहाँ पर। हम सब इन द सेंस, नॉट मैं, मम्मी-पापा, बट नानी, नाना, दोनों मामा, दोनों मामी और तीनों बच्चे, ठीक है? वो सब एक साथ उधर रहते थे। और जब मैं नानी के घर जाती थी, जितने दिन भी जाऊँ, तो तब हम सब एक साथ होते थे। बट अभी बड़े मामा जो है, उनकी शॉप ब्यावर में है स्टार्टिंग से, तो अब वो ब्यावर शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। तो अभी मामी आई थी थोड़े टाइम पहले ही नानी के घर पे, तो 1 दिन ही रही थी क्योंकि उनको यहाँ काम था, और नानी का घर है, उनका ही घर है, उनकी सास का ही घर है, तो वो यहाँ पे रही थी। 1 दिन ही रही थी, ठीक है? क्योंकि उनको काम था, वो जस्ट बिकॉज़ इसलिए आई थी। तो वो जब आई ना, तब उन्होंने बताया कि क्या है। जब वो इधर पहले रहती थी, ऐसे उन्होंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं बताया था। अभी वो 1 दिन आई तो उन्होंने बोला कि रात को हम लोग हमारे कमरे में नीचे सो रहे थे, तो ऊपर छत से किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि वो मेरा वहम होगा। बट कुछ देर बाद, मतलब उसी दिन जब उनको भागने की आवाज़ आई, उसी दिन उनको ऐसा लगा कि कोई पैरों में घुंघरू बाँध के ऊपर नाच रहा हो, ऐसा उनको लगा। तो उनको लगा कि वहम होगा। उन्होंने मामा को उठाया, मामी ने मामा को उठाया, बट मामा ने बोला तेरा वहम होगा या कुछ होगा। फिर हमने इग्नोर कर दिया, हम सो गए। मतलब वो दोनों सो गए, हम तो सो ही रहे थे ऊपर वाले रूम में, मैं उधर ही थी तब। और हम सो भी छत वाले रूम में रहे थे, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तब मैं ऐसे सोती हूँ कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है आई रियली डोंट नो। तो तो ये हुआ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने फिर ये चीज़ नोट करी, तो उन्होंने ऊपर फ़ोन करा दूसरे मामा को कि देखो बाहर क्या हो रहा है। तो वो बाहर जाके देखा, तो उन्होंने ये चीज़ सोच कर देखा कि भाई कोई चोर-वोर ना हो हमारे घर पे। तो पूरा चेक करके आए छत तक, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और उस टाइम पे आवाज़ भी रुक गई थी। जैसे हम लोग अंदर जाके सोए, वो आवाज़ फिर से मामी को आई लिटरली, और वो थोड़ी-थोड़ी ना धीमी-धीमी आवाज़, मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ, मेरे को आवाज़ नहीं, बट थोड़ा-थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बाहर सही में कोई है। और फिर धीरे-धीरे ना आवाज़ भी आने लगी। बट उस टाइम पे मेरे को, मैं बहुत फट्टू हूँ इन चीज़ों में तो ख़ासकर। तो मैं सो गई। ऐसे मुझे इंसानों से डर नहीं लगता। बट तो भूतों से तो रहने दो। तो उसके बाद मैं सो गई भाई, मैं कोने में घुस के सो गई पूरी। फिर मैंने ना मामी को बोला कि जब वो अभी आई थी ना, कि हाँ, मुझे भी एक बार लगा था, बट मैंने ये चीज़ बोली नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलती तो मेरे को ऐसा लगता कि मैंने बोल दिया। उसने सुन लिया तो मुझ पर अटैक होना है ना इन द एंड। तो मेरी सोच ये ऐसी है कि अगर मैं सबके सामने बताऊँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जिसने ऐसा करा वो मेरे पे आके अटैक ना कर दे, क्योंकि वो तो कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, हो सकती है। तो इस डर से मैंने बताया नहीं, और मैंने अभी बता दिया कि भाई ऐसा-ऐसा मुझे भी लगा था। और ये अभी की बात नहीं है, ये भी तब की बात है जब मैं 9th-10th में थी। मतलब 1 साल 2 साल उस बात को हो गए, और मामी भी अभी आई थी। तो अभी मतलब 3-4 महीने पहले तक की बात है ये, जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी। तब मामी ने बोला मुझे तो रोज़ ही आवाज़ आती थी। रोज़, ऑलमोस्ट रोज़, मतलब ऐसे नहीं आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। ऑल्टरनेटिव दिन होते थे कभी, या कभी 4-5 दिन में एक बार आवाज़ आ गई, मतलब आवाज़ तो आती थी। तो ये छत वाली चीज़ तो मुझे रियल लगती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी। और मैंने ना छत वाली स्टोरी उसी घर की सुना भी रखी है, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ दिवाली पर भी हुई थी, अमावस्या की रात पर। तो मैंने स्टोरी का टाइटल लिख रखा है अमावस्या की रात। अब मुझे बताने में फिर डर लग रहा है। मैंने उस स्टोरी का टाइटल भी लिख रखा है। देखना वो स्टोरी जाके, पूरी छत भी दिखा रही है मैंने तो उसमें, वो जाके देखना। भाई पर ये चीज़ें बहुत खतरनाक
लगती है मुझे। और ये चीज़ मैंने सुनी भी है, मतलब आईने वाली बात जो थी ना, मिरर वाली, ये वाली चीज़ मैंने सुनी भी है। अब मैं अकेले कैसे बैठूँगी, अब तो मैं उठ के भागूँगी बस स्टोरी ख़त्म करके। तो मैंने ये चीज़ सुनी भी है कि जब आप सो रहे होते हो तब आपके सामने कोई मिरर नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ मिरर, उसको कवर करके सो। और घर पर कोई ऐसी रात को ना खाली कुर्सी वगैरह भी नहीं रखनी चाहिए। और जो आपका बेड है उसको पूरा मेंटेन करके खाली नहीं छोड़ना चाहिए रात को। या तो आप उसको सो, या तो आप उसको गचड़-पचड़ कर दो। बट उसको एकदम बनाओ के, पूरे रूम को सजा के और दूसरे रूम में जाके सो रहे हो तो ये भी नहीं करना चाहिए, इट अट्रैक्ट्स। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है ना अपन सब कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जितनी कर सकते हो उतनी तो देखो करो अपनी सेफ्टी के लिए। एंड यही मेरी स्टोरी थी, यही मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो लेट मी नो इन कमेंट एंड आई विल शेयर इट with the other peoples, and if you want then, otherwise I will not. And thanks for watching, and that's it for today. Bye bye, and don't forget to subscribe, like and share my channel and my video.